वेलकम टू इलेक्ट्रोनेबल। तीसरा लेक्चर चल रहा है आज और टॉपिक है सिस्टम एंड साइंस। इसमें हम स्टडी करेंगे कि नेचुरल साइंस क्या है, डिज़ाइन साइंस क्या है, और इन कंसेप्ट्स को यूज़ करके हम कंप्यूटर साइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर साइंस एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। नॉलेज नॉलेज क्या होता है? हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है किस चीज़ के बारे में, एक सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम जो भी अ, पढ़ते हैं या जो भी देखते हैं तो वो एक सिस्टम ही होता है। आम अगर आप देख ले, ठीक है, तो हम नॉलेज क्या होता है, हमारी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होती है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ये अंडरस्टैंडिंग हमारा सही है एक सिस्टम के बारे में या गलत। तो इसके लिए हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे है, एक तरीक़ेकार है जिसे हम बोलते हैं साइंस। हमारे पास स्टडी करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड और एक सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम साइंस। ठीक है, जो कि फैक्ट्स को अनकवर करती है। ठीक है, जो ट्रूथ होते हैं, फैक्ट्स होती है, जो आपके पास लॉज होती है, उनको अनकवर करती है। ठीक है, और वैलिडेट करती है आपको, आपके नॉलेज को, कि आपका नॉलेज सही है या गलत है। ठीक है, तो ये साइंस है। अब साइंस के हमारे पास दो टाइप्स है बुनियादी तौर पर। एक है हमारे पास नेचुरल साइंस और दूसरा है डिजाइन साइंस। व्हाट इज नेचुरल साइंस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल साइंस कंसर्न करती है आपके नेचुरल सिस्टम पे, या आप कह सकते हैं आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो सिस्टम बने हुए है। ठीक है, नेचुरल साइंस का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनैलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम। आपके जो नेचुरल सिस्टम है, आपको पता चल जाता है कि इसका मकसद क्या है एक नेचुरल सिस्टम का। दूसरा ये कि ये फंक्शन क्या क्या काम करता है नेचुरल सिस्टम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है थ्रू नेचुरल साइंस। और फिर हमारे पास एक टर्म है डिस्क्रिप्टिव, आपके बुक में दिया गया है कि नेचुरल साइंस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। मतलब ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि ये एक्सप्लेनेटरी है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम कोई चीज़ बनाते नहीं है, हम जस्ट एक्सप्लेन करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को। ठीक है, जो लॉज इनको गवर्न करती है, जो प्रिंसिपल्स यहाँ पर अप्लाई होती है, हम इनको सिर्फ अनकवर करते हैं। हम इनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये सिस्टम इस तरह चलता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ग्रेविटेशनल सिस्टम है। ठीक है, ग्रेविटेशनल सिस्टम है, यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग है। क्वेश्चन है, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग अर्थ पे चलता है, ये अर्थ से मतलब ऊपर क्यों नहीं जाता, या इस साइड पे या उस साइड पे क्यों नहीं जाता। ठीक है, तो ये एक सिस्टम की वजह से है। कौन सा सिस्टम है? वो ग्रेविटेशनल सिस्टम है। अब हम इस ग्रेविटेशनल सिस्टम को जस्ट एक्सप्लेन करते हैं ये कि ये किस तरह एक्ट करता है। ये इस तरह एक्ट करता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये इसका फार्मूला है, इसके थ्रू हम इसको जस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है और ये इस तरह ऑपरेट करती है। ठीक है, तो मींस ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। ठीक है, हम इसको जस्ट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन की मेथडोलॉजी, तरीक़ेकार क्या है? तो वो है हमारे पास एम्पिरिकल साइकिल। इसके कुछ फेजेस है। ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन बीइंग अर्थ के साथ स्टिक रहता है। ठीक है, ऊपर नहीं जाता, लेफ्ट राइट में नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं जाता है। ठीक है, फिर हम हाइपोथेसिस कोई मफरूज़ा देते हैं। ठीक है, कि लेट्स सपोज ये ह्यूमन है। ठीक है, तो ये अर्थ से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, बगैर किसी, अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो ये अर्थ से ऊपर नहीं जा सकता। अब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, और फिर इससे कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास हुआ आपका एम्पिरिकल साइकिल ऑफ नेचर, एक मेथोडोलॉजी है जिसके ज़रिए हम नेचुरल सिस्टम्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ नेचुरल साइंस। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, लेट्स सपोज एक इकोसिस्टम है फॉरेस्ट का, यहाँ पर प्लांट्स है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स है। ठीक है, यहाँ पर इंसेक्ट्स है, यहाँ पर बर्ड्स है। ठीक है,
तो ये सारा हमारे पास एक इकोसिस्टम है। अब हम इस इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या-क्या प्रोसेस होती है, ठीक है? एक हर्बिवोर्स है, ठीक है? वो प्लांट्स को खाती है, ठीक है? इस तरह एक कार्निवोर्स आ जाते हैं, वो इस हर्बिवोर्स को खाते हैं, ठीक है? गोश्त खाते हैं, ठीक है? सिमिलरली ये मर जाते हैं तो डिकम्पोज़र आ जाते हैं, इंसेक्ट इससे खा जाते हैं, ठीक है? और ये दोबारा सेल में चला जाता है, फिर प्लांट्स की नरिशमेंट के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है? तो ये यहाँ पर एक इंटरेक्शन है, इसे हम स्टडी करते हैं कि ये किस तरह होता है, ठीक है? ये सारे प्रोसेसेस और हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ये इस तरह होता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? नेचुरल साइंस हुआ। हमने जस्ट एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये हमारे पास आया किस चीज़ में? नेचुरल साइंस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिज़ाइन साइंस। व्हाट इज़ डिज़ाइन साइंस? ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज़ होता है किसके लिए? क्रिएटिंग न्यू सिस्टम्स। हम न्यू सिस्टम बनाते हैं या आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, मीन्स मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है? नमूने बनाते हैं जिसे हम कहते हैं, या प्रोटोटाइप्स आप कह सकते हैं, ठीक है? या टूल्स कह सकते हैं हम। तो हम ये चीज़ें बनाते हैं थ्रू डिज़ाइन साइंस, ठीक है? अब डिज़ाइन साइंस का काम क्या है? बेसिकली सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है? तो अब इसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है, ठीक है? तो ये किस तरह डिज़ाइन होगा? तो ये थ्रू डिज़ाइन साइंस होगा, ठीक है? और ये होता है प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। अब इसका क्या मतलब? जिस तरह पिछली हमने पढ़ा नेचुरल साइंस में कि ये डिस्क्रिप्टिव है और डिज़ाइन साइंस है ये प्रिस्क्रिप्टिव है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ रूल्स दिए गए होते हैं, कोई गाइड दिया गया होता है कि आप एक सिस्टम को किस तरह बनाते हो, ठीक है? मतलब ये आपको गाइडलाइन देता है डिज़ाइन साइंस कि न्यू सिस्टम को किस तरह बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ये किस तरह होता है, ठीक है? तो ये इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्ट होता है, ठीक है? अब डिज़ाइन साइंस का मेथोडोलॉजी क्या है? तो वो है रेगुलेटिव साइकिल। जिस तरह नेचुरल साइंस में था हमारे पास एम्पिरिकल साइकिल, तो यहाँ पर हमारे पास है रेगुलेटिव साइकिल। वो कौन सा है? यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है? कोई मसला होता है, हमें कुछ काम करने के लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है? तो हम सॉल्यूशन को डिज़ाइन करते हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? रियल लाइफ में आते हैं, ठीक है? कि ये सॉल्यूशन काम करता है या नहीं, फिर इवैल्यूएट करते हैं कि ये कितना यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है? तो ये एक साइकिल है और ये इसके फेसेस है एम्पिरिकल साइकिल के जो डिज़ाइन साइंस के लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल दिया गया है आपको, सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर फॉरेस्ट, ठीक है? हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? ताकि वो फॉरेस्ट का डेटा मैनेज कर सके और जो कंज़र्वेशन एफर्ट्स है, ठीक है? फॉरेस्ट को कंज़र्व करने के लिए उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सके, ठीक है? उनको मैनेज कर सके, तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है ना, ठीक है? तो हम इसके लिए एक सॉल्यूशन बनाएँगे, ठीक है? कि लेट्स सपोज़ इस तरह एक सॉफ्टवेयर होगा, इसमें ये कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, सिमिलरली, ठीक है? तो हमने एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल बनाया, ठीक है? फिर इसको इम्प्लीमेंट किया और फिर इसको रियल लाइफ़ में एक फॉरेस्ट के साथ मैच कर दिया, ठीक है? और कुछ डेटा लेके, रिज़ल्ट लेके हम इसको इवैल्यूएट करते हैं कि ये कितना यूज़फुल है। तो ये हमारे पास है डिज़ाइन साइंस, ठीक है? अब नेक्स्ट आती है हमारे पास व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। अगर हमारे पास नेचुरल साइंस है, डिज़ाइन साइंस है, ठीक है? तो कंप्यूटर साइंस क्या है? वो नेचुरल साइंस है या डिज़ाइन साइंस है, ठीक है? तो मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बताता हूँ पहले कि जो नेचुरल साइंस है, उसका मतलब है कि क्या है, जस्ट हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। और डिज़ाइन साइंस है, उसमें हम बताते हैं कि क्या होना चाहिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम आए तो क्या होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है कि ये हाउ शुड बी, ठीक है? एक प्रॉब्लम है, ठीक है? एक इसका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, तो ये इसको डील करते हैं डिज़ाइन साइंस, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़, क्या है? ठीक है? तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हमारा नेचुरल साइंस, ठीक है?
नेक्स्ट हमारे पास आता है अब कंप्यूटर साइंस के डिस्कशन कि कंप्यूटर साइंस क्या है, आया वो नेचुरल साइंस है या डिजाइन साइंस है। तो इसका सिंपल और क्लियर कट आंसर है कि कंप्यूटर साइंस नेचुरल साइंस भी है और डिजाइन साइंस भी है। हाउ, ठीक है, तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम अभी, ठीक है। तो आए अपने टॉपिक की तरफ। नेचुरल साइंस, डिस्कवरिंग बेसिक रूल्स ऑफ हाउ कंप्यूटर्स वर्क, ठीक ठीक है। अब एक सिस्टम है आपके पास, कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। ये किस तरह काम करती है, नेचुरल साइंस में भी हमने यही पढ़ा ना। तो कंप्यूटर वर्क किस तरह करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को हम कंसिडर करते हैं एज अ नेचुरल साइंस, ठीक है। जिस तरह आपको एग्जांपल दिया गया, स्टडी ऑफ अल्गोरिथम्स, हमारे पास मुख्तलिफ अल्गोरिथम होते हैं, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इसके अलावा बबल सॉर्ट होता है हमारे पास। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉर्टिंग अल्गोरिथम है। सॉर्टिंग अल्गोरिथम का मतलब क्या है कि ये डेटा को ऑर्डर में रखता है, ठीक है। आप इसे अनऑर्डर डेटा देता है तो ये डेटा को ऑर्डर करता है, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ एल्गोरिथम है ना, तो ये बेस होती है स्पीड पे, ठीक है। किसी का क्या स्पीड होता है, ठीक है। तो मतलब ये एक दूसरे से वेरी करती है थ्रू स्पीड, ठीक है। तो अब हम जब इन एल्गोरिथम की इफिशिएंसी को स्टडी करते हैं कि ये हाउ एफिशिएंट इट कुड बी, ज्यादा से ज्यादा इसकी इफिशिएंसी क्या हो सकती है और लिमिटेशन इसकी क्या है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा इसकी स्पीड नहीं हो सकती, चाहे आप जितना पावरफुल सिस्टम भी लगाओ। मींस ये इंडिपेंडेंट आप सिस्टम हुआ। तो ये एक ट्रुथ हमने अनकवर किया कि रियल लाइफ में ये इस तरह होगी, आप जितना भी पावरफुल सिस्टम लगाओ लेकिन इससे इसकी स्पीड नहीं बढ़ती, ठीक है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, तो इसलिए ये आता है हमारे पास नेचुरल साइंस में। तो स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स का जो पार्ट है कंप्यूटर साइंस में, तो वो आता है आपके नेचुरल साइंस में। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है हाउ कंप्यूटर साइंस इज अ डिजाइन साइंस। लेट सपोज आप कोई नया टूल बनाना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। कोई नए सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। या एक कंप्यूटर की इफिशिएंसी या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहे, या एक सॉफ्टवेयर की को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है डिज़ाइन साइंस में। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया और आप इसकी सोल्यूशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो ये आपका आता है डिज़ाइन साइंस में। लेट सपोज 2 एग्जांपल दिए गए आपके बुक में, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स, न्यू सॉफ्टवेयर टूल बनाए थे, लाइक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे, तो ये थ्रू डिज़ाइन साइंस होगा। सिमिलरली न्यू कंप्यूटर सिस्टम्स हम बनाए चाह रहे, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि हमें एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जो बहुत बड़ी डेटा को मैनेज कर सके और जिसमें एरर बहुत कम आए और ये एफिशिएंट हो, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो मतलब एक प्रॉब्लम है, हम इसकी सोल्यूशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ भी आ गई हमारे पास डिज़ाइन साइंस में, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस, तो आपने जवाब देना है कि कंप्यूटर साइंस नेचुरल साइंस भी है और डिज़ाइन साइंस भी है, ठीक है। अगर आप थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस पे आ जाओ, जिसमें आप एल्गोरिथम स्टडी करते, इसकी एफिशिएंसी स्टडी करते, तो ये आपके आता है नेचुरल साइंस पे। अगर आप अप्लाइड कंप्यूटर साइंस में आ जाए, ठीक है, जिसमें हम न्यू टूल्स बनाते, तो ये आता है हमारा डिज़ाइन साइंस पे। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।